परीक्षित जी, हमारे गुरुजी की एक रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे गांव में कोई रोहतान सिंह दूधिया है, तुम्हारे गांव के, उन्हीं की रिकॉर्डिंग। हाँ, वो कैसेट में बजती है, तो तुम्हारे गांव की। बहुत दिन पहले, शायद मेरे विचार से कम 25 साल पहले की बात है। श्रोता बंधु, तो जिस समय आज वो मरना चाहते तो संत आ गए, महाराज रुक जाओ, क्या कर रहे हो महाराज, मेरी संतान पैदा नहीं हुई। तो ध्यान रखना, शरीर पे 2 कर्ज होते हैं। विवाह करने के बाद अगर औलाद पैदा नहीं होती तब तक माता पिता का कर्जा होता है, और अगर विद्या ग्रहण करने के बाद तुम एक बढ़िया शिष्य नहीं बनाते हो तब तक गुरु का कर्ज होता है, गुरु का कर्ज होता है। तो आज महात्मा ने रोक दिया, मरना क्यों चाहते हो महाराज, मेरे बेटा पैदा नहीं हुआ, तो मरो मत, रुक जाओ, ठहर जाओ। तो महात्मा ने फल दिया, एक हाथ में लेकर के फल दिया, ले उसे ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। वो फल कौन सा है? वृक्षों में अगर वो फल है तो बेल का है, और दूसरा फल है वो संत के योग का, महात्मा की तपस्या का फल है। लेकिन इस फल को महात्मा ही दे सकते हैं, गृहस्थ नहीं दे सकता। तुम बताओ, पूरे जाड़े में अपने खेतन में पानी लगा में, खाद लगा में, ठंड में मरे, और पैसा कम बन जाए रात से गेहूं की, और फिर कहेंगे जाकर वो भरवा दो, वो भरवा दे दो। लेकिन संत जीवन भर तपस्या कर जाते हैं और उस तपस्या का फल दूसरे के हित में लगाते हैं, दूसरे के हित में। तो आज वो महात्मा बोले हैं ब्राह्मण से, महाराज मरो मत, ये फल मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे ले जाओ। क्या? जा फल कूले जइयो, जा फल कूले जइयो, के ब्राह्मण पत्नी जाई खबइयो, फल कूले जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खबइयो, जा फल को ले जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खबइयो। जा फल कूले खाई लेगी, जा फल को दलाइने खाई लेगी, निश्चय बेटा को जाएगी, निश्चय बेटा को जाई लेगी। इस फल के खाने से अगर बेटा पैदा न हो तो आई फिर मरी गयो, आई फिर मरी गयो, अरे ब्राह्मण पत्नी जाई खबइयो। आए फिरे मरी जाइए, ब्राह्मण पत्नी जाई खबइयो, जा फल को ले जाइए, ब्राह्मण पत्नी जाई खबइयो। आज फल को ब्राह्मण लेकर के आए हैं, लेकिन यज्ञपति महाराज जी भाई पत्नी को नाम तो धुंधली हो, तब फल दिया गया, ले जा फल को खा लेना, तुम्हारी संतान पैदा हो जाएगी। अब्बा ने सोची का कि जब फले में खाई लूं, उधर में गर्भ रहेगा और उधर बढ़ेगा, तो काउतरे काम में लग गई आग, तो पूरा काम भाग जावे, मैं रह जाऊंगी। क्या आगे चोर, तो मैं घिस जाऊंगी। ध्यान रखना, तब तक उसकी एक सौतेली बहन आई से माने की बहन, तू भयभीत है तो फल मत खावे, तेरी इच्छा ना है तो मत खावे। मेरे उधर में संतान पल रही है, मैं उस बेटे को तुझे दे दूंगी, तू अपना बता देना, बच्चा अपना बता देना। सलाह कर ली, फल नहीं खाया। आज उस फल को अपने भवन में छिपा दिया। जब भवन में छिपा दिया, लेकिन विधाता के लिखे को कोई मैट नहीं सकता। श्रोता बंधु, उस ब्राह्मण के घर पे एक गाय भी है, गाय पालता था वो। और हिंदू धर्म के 3 स्तंभ हैं,
गंगा, गाय और गायत्री। गंगा जल घर में हो, गाय की पूजा होती हो और गायत्री मंत्र का कोई न कोई जाप जानता हो घर में, तो आप हिंदू कहलाने लायक। और तीनों में तो एक हो ना, तो फिर स्वयं सामने लगा लो को सोता बंधु। आज कथा का प्रथम दिवस है और आज से ही रोजाना मेरा एक खासकर नौजवान पीढ़ी के लिए संदेश है, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, इन चीजों का जीवन में त्याग रखना। अगर 80 साल के पहले बुढ़ापे को नौका हुआ जावे, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, इन चीजों को पास मत आने देना। बहुत अमूल्य शरीर दिया परमात्मा ने, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तो तब होता है, परीक्षा जी अगर होली निकल के गई और होली के 2 दिन पहले हम फरुखाबाद से आ रहे थे, तो एक शराब के ठेका पे जब लाइन देखी तो लाइन में 90% बच्चे वो थे जिनकी उम्र 20 साल थी। 20 साल, विचार करो, 20 साल के बच्चे जब शराब पिएंगे तो भारत तेरा होगा क्या? चलो कोई बड़ो बूढ़ो पिए उले में, कोई गाड़ी बढ़े में। अब 18 साल के बालक दिन में गुटखा खा जाए तो बहुत बड़ी बात है, रात में मुंह भरी को सो जाता है। अच्छा, जिसका शरीर मांगता है, बिल्कुल नहीं मांगता, बिल्कुल नहीं मांगता। अगर मांगत हो तो फिर हमारा ही मांगत हो, फिर एक पुरिया गुटखा के मुंह डाल लेते मुंह में। ये आदत स्वयं डालते हो, तो आदत डाले हुए बेटा इतने बढ़िया आते हैं, तय कन्ना पे हाथ धर के तो मेई के समय में, लड़ाई के समय तो ये घूट पी ले बस। कौन जेव कही है कि चले जय स्वीट दवाई के 250 ग्राम रबड़ी खा लेते मेई के समय, कोई कह दे भेजा बात है। तो अवगुणों से बचिए, सबसे पहला सिद्धांत यही है। कथा में जो कहानी के साथ है तो किताब में लिख रहे हैं, कुरीतियों को, गलत संदेशों को मिटाने का कर्म किया जाता है यहां से। वो पिछली बात ना है, परीक्षा जी जाओ की लिखाई राखी होगा, हम तो मत जानते तो मने कर रहे हो मंच पे थे, पतो चली होगा ऊपर कमरा में कहूँ हम तो ना खाए रहे, खूब लिखाई राखो। हाँ मत ऐसा कहते हैं कि गिरसिया पप्पू पिया तो तब भागवत कहते हैं। बहुत दिन पहले कछु लोगों ने कही कि बीड़ी तो पप्पू पियता है पर रात को 1 बजे पियता है। चलो बहुत बढ़िया बात है, तुम इतनी निगरानी तो राख रहे हो 1 बजे तक। तो 1 बजे तुम देख रही हो परीक्षा देख पति तो जने साथ बीड़ी तो ना पिय। ध्यान रखना, आज जिस समय वो फल छिपा लिया भवन में, नहीं खाया, पेड़ हुआ क्या? अरे फल भीतर कूदा भिड़ो, साजन कूना ही बताई रे। फल भीतर फलता भिड़ो, साजन कूना
बोलिए संत समाज की। राजी है जो करुण चढ़ैया, अरे नहीं गई है गर्भवती गैया। ध्यान रखना, वो गाय को फल जाकर के खिलाता, लेकिन संत की वाणी थी, वाणी झूठी नहीं हुई। आज वो संत का दिया हुआ वचन था तो वो गाय के उदर में गर्भ ठहर। इधर उसकी सौतेली बहन के जब बच्चा पैदा हुआ, उस लड़के को जाकर के उसने धुंधली को दे दिया, उसी का नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी परीक्षा की 3 महीने बाद वो गाय ब्यानी है, 3 महीना बाद। और जब गाय ब्यानी तो हुआ क्या? संत महात्मा कही गए और सुना लगा कर ध्यान, गैया ब्याई गई द्वार पे, जग अजब भई संतान है। चौखट पे ब्याई गई गाय है, अब सुनो लगा कर ध्यान, मानुष जैसी देह भी, बक गैया जैसे कान है। ध्यान रखना, बेटा जन्मा है गाय में और शरीर मनुष्य ऐसा था, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे, गाय जैसे। और जब वो बेटा जन्मा था गाय के उधर से, क्या बच्चा ले लो गोद में और श्यामलता को परनई, नाम धरो जब शोध की, तो धर दीनो गौ करान है। बोलिए गौकर्ण महाराज की। उस बच्चे का नाम रखा गौकर्ण। गाय जैसे काम थे इसलिए नाम ही गौकर्ण रख दिया। श्रोता बंधु, जब दोनों ही बच्चे बड़े हुए तो रास्ता अलग अलग हो गया, मार्ग अलग चुना दोनों ने। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, आप कितना भी प्रयास करें पर सोबत का असर आएगा, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। तो वो धुंधकारी तो वैश्याओं की संगति में चला गया और गौकर्ण महाराज संतों की संगति में चले गए, वो संतों की संगति में चले गए। श्रोता बंधु, जिस समय वो पापी वैश्याओं की संगति में गया तो जो पिता का कमाया हुआ धन था वो सब वैश्याओं में खर्च करता रहा। एक बार जब पिताजी उसके दुखी हुए, घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए। एक बात जीवन में मेरी याद रखना, बाप की कमी महसूस तब होती है तब बाप जिंदा नहीं रहता। और एक बात सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल जी करके देख लियो कि रात को 9 बजे तक 10 बजे तक बेटा घर नहीं आता, तब तक बाप को नींद नहीं आती। और बेटा ज्यादा पिताजी न रहे, रात के तुम्हें 1 बजे आना, के बार बंद मिलेंगे तुम्हें घर के, कोई पूछने वाला नहीं है कि दादा आप कहाँ हैं। ये माता पिता दो ही हस्ती ऐसी हैं कि बेटा घर पे नहीं आता तब तक नींद नहीं आती। श्रोता बंधु, आज बाप तो चले गए थे दुखी होकर के घर छोड़ के, अब माँ बच गई है तारी। तो वो दुष्ट माँ को मारता था कि तेरे पास अगर और धन हो तो बाहुए दे दे। ध्यान रखना, जब ये अवगुण शरीर में आते हैं ना, तो मैंने खूब देखा होगा, खुद घर का मालिक घर के पीतल के बर्तन जाकर के बेच देता है।
जो मालिक है वो ही बेच देता है। क्यों? कि शराब पीने से जो तुम्हारी मेमोरी के जो बटन होते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान रहता ही नहीं। सोता बंधु, तो जिसमें आज मैया दुखी हुई है वो पापी मारता था आंगन में कि तो पे कुछ और हो तो दे, और जाए तुम अबे देख लियो परीक्षा जी बिल्कुल 1 रुपया न हो जेब में, और तुम तो कुर्ता धोती घड़ी करके फटे पटाए बक्स में रख दियो, पर एक तारो लगा दियो बक्सते। औलाद जब जब निकलेगी तब वही कही क्या, वही तो डोगर पे कछू हाथों है, जब कछू है। सोता बंधु, आज रात का समय था जब वो पापी माँ को मारता था। जब मैया दुखी हुई है तो करती क्या था? अरे जब रात धूपी है आंधी यारी, जीवन में मेरे जितने भी नौजवान बच्चे बैठे ध्यान से सुनना, 3 शरीर ऐसे हैं, अगर इनसे तुमने घमंड कर दिया और कभी आंख निकाल के बात कर दी तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। माता, पिता और गुरु, इन तीनों की तरफ कभी नजर करके देखना मत। बात भी करनी हो तो नजर नीची कर। ये 3 ही ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में तुम्हारा भला चाहते नहीं, कोई भला नहीं चाहता। इस बात को जीवन में ध्यान रखना। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, इस घर को देख करके हमें खुशी हुई है कि विक्रम के जो बड़े भाई हैं वो बाप का दर्जा निभा के चलते हैं। इससे ज्यादा बड़ी खुशी और क्या, और चलना चाहिए। पर बेटा विक्रम, एक बात तुम ध्यान रखियो कि बड़े भैया जिन्होंने तुम्हें नौकरी लगाने में सहयोग किया, अपने शरीर की मेहनत को लगा दिया, तो उनने तो बेटा मान के कर्म किया है, तो तुम भी उनके साथ एक जैसे पुत्र कर्म करता है उस कर्म को निभाते चलना, और परिवार सुखी रहेगा, ये गारंटी है। और तुमने देखी हो परीक्षा जी, साजे में जिनकी बहुएं बिना तोड़िया के बिना कॉलर के ब्याह में ना जाती, साजे में तो रोटी डालना तैयार ना है। मैंने खूब अपनी आंखें से देखी, जब न्यारी है जाती है तो पानी की तोड़ियां कहां से ली जाती हैं? तोड़ियों ना है पानी में, न्यारी है जाती है तब मुराद तक धोती है, कहता तो भैया जा रहे हैं। और पैसे साजे में कहते बहू बेटा नहीं कहते रोटी करती है, ये चिट्ठुका पूरे दिन मूड मारता, मेरे तो वैसे मूड पी रह रही है। ऐसे पहले कर्म को करिए। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा कि कर्मण्य बात का रास्ते मां फले से पता चल। ये मानव तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर तू कर्म कर देगा तो फल तो मैं दे ही। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या ना कह रहे? अबे बाबा दादी कह रहे हैं, हे गोवर्धन महाराज, हम चाहे परिक्रमा जाएंगे, हमारे नाती है जाए। परिक्रमा कब जाएंगे? नाती है जाओ तो। अरे तुम परिक्रमा जाओ, नाती तो है ही जाओ, पहले कर्म तो करके आओ। तो आज महतारी जब निकल के जा रही थी दुखी होकर, क्या अरे
यारी काली रात झुकी अंधियारी आजत जाई रही महतारी अंग कुआए कुमनोए बनी में लेकर नजर मातम दारी दुखी है कि जब भाग रही है संतो सुन ले कथा यारी मारब नाई जननी कूदी खो कुआ में जाए परी महतारी महतारी जब कुआ में गिर के मरी अब तो दोनों ही नहीं रहे। बाप घर छोड़ के चले गए, मैया जंगल में मर गई। अब तो वह दुष्ट को कोई अकेला पिछेला कि भैया ही ना है। ध्यान रखना, एक बात जो होती है परीक्षक जी पीठ के पीछे वो बहुत अच्छी होती है हमारे तुम्हारे जीवन को। कौन सी? कि पिताजी जिंदा होए और तुम्हें रात के 10 बज गए सिकंदर आओ तो जिगर लगा हुआ है अपने यार दोस्तन से कहेगा भैया चलन दो, हमारे तो टोकन लट्ठुने बैठे हुए और तुम्हारी सब घर में ना घुसन देंगे तो मारे ना आज। ये बात जो बनी हुई है इससे ज्यादा सोने की बात तुम्हारे लिए कोई नहीं। ये पाप का भय होना चाहिए कि घरे जाएंगे तो डोकर बाहरी देंगे, वो भैया वे रह गई अब चलन दो हमें। वो अगर डोकर ना है तो रात को 12 बजे आ जा, चाहे 1 बजे आ जा, चाहे 2 बजे आ जा, घर आए तो के बाद जाके सो जाएंगे, बिल्कुल सो जाएंगे। तो एक पापी ने सीमा ही तोड़ दी। तब तक तो वैश्या के घर जाता था और माता पिता दोनों ही नहीं रहे तो 5 वैश्या लाया घर में पाप की कमाई पे और 5 वैश्या को घर में ला करके ठहरा दिया। जो मंगाती थी वो ही लाता था, खर्च करता रहा पाप के धन को। और जब कुछ नहीं बचा, बिल्कुल घर में एक ठंडी ना रही और तब 5 खड़ी हुई है, तब कही बात धुंधकारी थी। सुनो कहते आओ के बोलो मांगो का है परीक्षा जी, और मांग तब रही है तब घर में कछु ना बचो। तब क्या मांगा? प्यारे दो कर जोड़े हाथ हारे को सोने को बनवाओ। प्यारे दो करी जोड़ी हाथ हारे को सोने को बनवाओ। प्यारे दो करी जोड़ी हाथ हारे को सोने को बनवाओ। अरे सोने को बनवाओ, हारे को सोने को बनवाओ। सोने को बनवाओ, हारे को सोने को बनवाओ। प्यारे दो कर जोड़ी हाथ हारे को सोने को बनवाओ। अरे आहा जब के संग तुम्हारे में आई, जब के संग तुम्हारे में आई, जब के संग तुम्हारे में आई, जब के संग तुम्हारे में आई। चलो खूब निभाई दो साथ हारे को सोने को बनवाओ। प्यारे सोने भाई का तुम्हारे सोने को बनवाओ। प्यारे तो करी जोड़ी हाथ हारा मोई सोने को बनवाओ। सुनना नहीं, तुम्हारे शरीर में सोने बाहर बनवा दो। क्या किस समय छोड़ आई
कह रहे धनकारी क्या बोले अरे आहा घर में नहीं बर्तन पीतल के 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 सोने की कमी तो बात तू सोने को सोने की करियो बात हारे सोने को ना बाओ यारे करी तेरी हाथ हारे सोने को ना बाओ यार रखना तब की हो रही तुमने क्या मांगो सोने भार मांग रही हो मेरी जितनी संपत्ति थी सब तारे पीछे लुटा दी पांचों गरीब चले जाएंगे सवेरे बनवा रहे हो के जाएं तुम